हेलो एवरीवन। तो आज मैं बताने जा रही हूँ जो नेट ARS SMS में जो क्वेश्चन पूछा गया है 2025 में, उसके कुछ सॉल्व क्वेश्चन हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है F1 हैबिट डेवलप थ्रू GMS लाइन इन ओकरा, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? अर्का निकिता हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है क्रोमोजोम नंबर ऑफ रुबरब, तो उसका क्रोमोजोम नंबर कितना होता है? 2=44 होता है। थर्ड क्वेश्चन आया था कि बीट रूट कलर ड्यू टू, बीट रूट का कलर किसके कारण होता है? तो बीटा शाइनिन के कारण होता है। और क्वेश्चन नंबर 4 जो है डायडेल्फस कंडीशन प्रेजेंट इन, किसमें डायडेल्फस कंडीशन प्रेजेंट होता है? तो ये हमें आप कमेंट करके बता सकते हैं कि किसमें डायडेल्फस कंडीशन होता है। और क्वेश्चन नंबर 5 में था कि मॉइस्चर परसेंटेज इन ड्रम स्टिक पाउडर फॉर सेफ स्टोरेज, सेफ स्टोरेज के लिए कितना होना चाहिए मॉइस्चर परसेंटेज? सो बिलो 5% होना चाहिए। आइडियल रेंज होता है लेस देन 5% और सेफ लिमिट्स के लिए होता है 8 to 10% होता है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? अरेंज द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ जीनोमिक साइज ऑफ वेजिटेबल्स, तो वेजिटेबल्स का जीनोमिक साइज आया था, उसके अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज करना था। तो इसका दो ऑप्शन में पहला था ये टोमेटो था, फिर पोटैटो था, और दो था जिसमें कि मतलब उसको हम लोग क्या करना था? असेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज करना था। तो सबसे ज़्यादा जीनोमिक साइज किसका होता है? टोमेटो का होता है। और उसके बाद उससे कम कौन सा होता है? पोटैटो का होता है। और उससे कम दो और क्रॉप का होता है। फिर क्वेश्चन आया था कि चैजमोगैमी प्रेजेंट इन, तो चैजमोगैमी किस में प्रेजेंट होता है? कैप्सिकम में होता है। और दूसरा क्रॉप कौन सा है? टोमेटो में होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 में क्या आया था कि एरोमा कंटेनिंग कंपाउंड इन ओनियन, ओनियन में क्या होता है एरोमा कंटेनिंग कंपाउंड? तो एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड होता है। क्वेश्चन नंबर 9 में आया था कि जीन एक्शन पूछा गया था, जिसमें 9:4:3 था जो कि रिसेसिव इपिस्टेटिस होता है। फिर 12:3:1 था जो कि डोमिनेंट इपिस्टेटिस होता है। 15:1 जो था कि डुप्लीकेट जीन एक्शन होता है उसमें। और 9:3:3:1 होता है जो कि डायहाइब्रिड रेशियो होता है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या था कि म्यूटाजेंस आया था, और मतलब उसमें कौन कौन सा म्यूटाजेन था? आयनिंग म्यूटाजेन था जो कि अल्फा रेज था, नॉन आयनिंग म्यूटाजेन था जो कि यूवी रे था, और एक्रिडिंडाइज जो था क्या था? एक्रीफ्लैविन था, और अल्कलाइटिंग एजेंट जो था क्या था? EMS था। फिर क्वेश्चन नंबर 11 में था कि 5+5+1 जो था 2n=22, वो कौन से कुकर बीट्स में पाया जाता था? ऑप्शन था बीटर गॉड था, स्नेक गॉड था, वाटरमिलन था, और पॉइंटेड गार्ड था। तो इसमें आप कमेंट करके बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में था कि टाइप्स ऑफ करली लीफ केल, उसका मतलब बोटेनिकल नेम पूछा गया था, स्पेसीज पूछा गया था। तो उसका आंसर है मतलब सारे का लिख दिया गया कि फर्स्ट ब्लू कर्ल स्कॉच केल जो था क्या था? ब्लू ग्रीन कर्ली लीव्स था। फिर दूसरा था विंटर वोर केल जो होता है क्या होता है? कोल्ड हार्डरी ब्लू ग्रीन कर्ली वैरायटी होता है। फिर रेड बोर केल जो होता है कैसा होता है? पर्पल टू डीप होता है। फिर डार्की बोर केल जो होता है कैसा होता है? डार्क ग्रीन होता है। फिर पूछा गया था कि डाइवर्सिटी ऑफ कोल क्रॉप्स, तो डाइवर्सिटी ऑफ कोल क्रॉप्स में सबसे पहला क्या आता है? कर्ली केल आता है। फिर उसके बाद कैबेज आता है, फिर खोलरा भी आता है, फिर कॉलीफ्लावर, फिर ब्रुसल स्प्राउट, देन स्प्राउटिंग ब्रोकली। तो हम लोग को इसी के अकॉर्डिंग अरेंज करना था। फिर क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है कि पूछा गया है कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन इन बीट रूट, बीट रूट में इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है? पहला ऑप्शन था हाई, बी था मॉडरेट, सी था लो, और डी था नील। तो इसमें भी आप इसका आंसर कमेंट करके बता सकते हैं कि बीट रूट में इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 15 था जो कि पूछा गया है कि मोनोकोटाइलिडनस वेजिटेबल बताया, तो उसमें जो उस ऑप्शन में जो आंसर था तो एस्पैरगस था, जो कि क्या होता है? मोनोकोटाइलिडन होता है। क्वेश्चन नंबर 60 जो है कि कंट्री हैविंग हाईएस्ट ऑर्गेनिक एग्रीकल्चरल लैंड इन द वर्ल्ड कहाँ है? तो उसका आंसर था ऑस्ट्रेलिया। फिर क्वेश्चन नंबर 17 में है कि रेगुलेटिंग अथॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग एट वर्ल्ड लेवल पे कौन था? आईफॉर्म था। फिर क्वेश्चन नंबर 18 था कि कन्वर्जन पीरियड ऑफ ऑर्गेनिक मैनेजमेंट एंड सर्टिफिकेशन ऑफ क्रॉप, तो कितने दिन का होता है कन्वर्जन पीरियड? तो 3 ईयर्स के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 19 था कि नेशनल एक्रीडिटेशन बॉडी जो होता है NAB,
वो क्या होता है, एपेक्स बॉडी ऑफ ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन के लिए होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 20 था कि चिली थ्रिप्स कंट्रोल बाय अ स्टिकी बैंड, तो कौन से कलर के लिए था, तो उसमें था ब्लू कलर, वाइट कलर, येलो कलर। तो किसके लिए होता है, ये ब्लू कलर के लिए होता है। ब्लू कलर से हम लोग मतलब ब्लू कलर स्टिकी बैंड्स का यूज करते हैं किसको कंट्रोल करने के लिए, चिली थ्रिप्स को। फिर जीन्स आए थे जो कि कॉलीफ्लावर में होते हैं। TY4 जीन जो होते हैं उसका लोकेशन कहाँ पे होता है, तो 3rd क्रोमोसोम पे होता है टोमेटो में। TY5 जो होता है 4th क्रोमोसोम पे होता है। रिन जो होता है रैपनिंग जीन जो होता है वो कितने होता है, 5th क्रोमोसोम पे होता है। फिर TM2 PS3 जीन जो होता है 9th क्रोमोसोम पे होता है। 22 क्वेश्चन में क्या था कि ब्रिंजल पूछा गया था। बिटरनेस इन ब्रिंजल इज ड्यू टू ग्लाइको एल्कोलॉइड के कारण होता है। फिर था कि 23 में क्या था, नंबर ऑफ सीड्स इन पोटैटो बेरीज, मतलब कितना सीड्स होता है पर बेरी में, पोटैटो बेरी में, तो 150 से 200 सीड्स पर बेरी होता है। फिर सुपराइजेशन टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी पूछा गया, तो कितना होता है पोटैटो का, 25 होता है टेम्परेचर, 25 डिग्री सेल्सियस, और 95% होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। और किसके लिए था, पोटैटो के लिए। और क्वेश्चन नंबर 25 क्या था, रिचनेस इन कोल्ड क्रॉप्स ड्यू टू, किसके कारण होता है, तो फ्लक्चुएशन इन टेम्परेचर, यानी हाई एंड लो टेम्परेचर के कारण होता है। फिर पूछा गया था कि क्वेश्चन नंबर 26 में कि PKM1 एंड PKM2 जो होता है आर द वेराइटी ऑफ, किसका वेराइटी है, तो ये ड्रम स्टिक का वेराइटी है। फिर क्वेश्चन नंबर 27 जो था कि स्पेसिंग ऑफ स्वीट पोटैटो, तो स्पेसिंग क्या होता है, 16 to 20 से 25 सेंटीमीटर होता है इसका। फिर 28 में क्या था कि एटमोस्फेरिक स्टोरेज कंडीशन ऑफ टोमेटो क्या था, 5% CO2 एंड 2.5% ऑक्सीजन। फिर pH एंड एसिड ऑफ टोमेटो जूस शुड भी कितना होता है, pH 4.5 होता है, और एसिड कितना होता है, साइट्रिक एसिड इसमें 0.35% होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 30 था कि आइसोलेशन डिस्टेंस ऑफ सर्टिफाइड सीड इन कोरिएंडर, तो सर्टिफाइड के लिए कितना होता है कोरिएंडर में, 400 मीटर होता है, और फाउंडेशन के लिए कितना होता है, 800 मीटर होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 31 में था कि बिग सिस्टम ऑफ हाइड्रोपोनिक्स, ये सब था असर्सन रीजन में, तो उसमें था कि वो एक्टिव लिखा हुआ था, एक्टिव हाइड्रोपोनिक सेटअप, जो कि रॉन्ग होता है। और ये क्या होता है, पैसिव हाइड्रोपोनिक सेटअप होता है, वेयर अ बिग ड्रॉ अ न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन फ्रॉम अ रिजर्वायर अप टू द प्लांट्स रूट्स थ्रू कैपिलरी एक्शन। तो वहाँ पे ये 2 पॉइंट था, एक कैपिलरी एक्शन और यहाँ पे था एक्टिव हाइड्रोपोनिक्स। तो ये बिग सिस्टम कैसा होता है, पैसिव हाइड्रोपोनिक्स होता है, और इसमें कैसा एक्शन होता है, कैपिलरी एक्शन होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 32 में था कि इन हाइड्रोपोनिक्स द मोस्ट कॉमनली ग्रोन अप, मतलब हाइड्रोपोनिक्स में हम लोग क्या क्या प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में, यहाँ पे हाइड्रोपोनिक्स नहीं, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में हम लोग कौन कौन सा क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हो, तो हम लोग उसमें ऑप्शन में था टोमेटो था, कुकुम्बर था, कैप्सिकम था और ऑल था। तो हम लोग प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में सारे को ग्रो करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 33 में था कि प्री हार्वेस्ट स्प्रे ऑफ एन बेंजाइल एडेनिन फॉर प्रोलॉन्ग सेल्फ लाइफ ऑफ लीफी वेजिटेबल के लिए कितना कितना यूज करते हैं हम लोग, 10 से 20 ppm यूज करते हैं। फिर था 34 में कि ग्रीनिंग डिसऑर्डर इन पोटैटो इज ड्यू टू, किसके कारण होता है, एक्सपोजर ऑफ डेवलपिंग ट्यूबर टू सनलाइट के कारण होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 35 था कि ब्लोजम इन रॉट ड्यू टू कैल्शियम डिफिशियंसी इन, तो फर्स्ट था कैप्सिकम, सेकंड था टोमेटो, थर्ड था वाटरमेलन। तो यानी इसमें क्या होता है, तीनों में होता है ब्लोजम इन रॉड ड्यू टू कैल्शियम डिफिशियंसी के कारण। फिर क्वेश्चन नंबर 36 था कि इंटर स्पेसिफिक ग्राफ्टिंग इज पॉपुलर इन एग प्लांट, तो वहाँ पे क्या था, ये मतलब ऐसे तो 2 यूज किया जाता है, सोलेनम टॉर्बम यूज किया जाता है और सोलेनम इंटेग्रीफोलियम होता है। और इंटेग्रीफोलियम जो होता है, जो कि मतलब रेसिस्टेंट होता है, फ्यूजेरियम और वर्टिसिलियम बिल्ड से होता है। क्वेश्चन नंबर 37 में था कि कंट्रोल एटमॉस्फेरिक स्टोरेज क्या होता है, तो ऑक्सीजन लेवल क्या होता है, डाउन टू 1 से 5% होता है, और CO2 लेवल जो होता है अप टू 5 to 10% होता है। क्वेश्चन नंबर 38 में था कि प्लांट प्रोटेक्शन केमिकल्स जो हम लोग प्रोसेसिंग में यूज करते हैं, कौन सा था, स्ट्रेप्टोमाइसिन। फिर क्वेश्चन नंबर 39 में
पूछा गया था कि ACC सिंथेटेज इनहिबिटर क्या है, तो AVG अमीनो इथॉक्सी विनाइल ग्लाइसिन। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या था कि फॉर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स फॉर सपोर्ट पर्पस के लिए हम लोग प्रोटेक्टेड जो मतलब ग्रीन हाउस होता है वो क्या होता है, ट्रस होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 में था कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, तो उसमें क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है जो कि द प्रोसेस वेयर अ ट्रांसपेरेंट कवर्ड ट्रैप सोलर एनर्जी to increase the temperature inside creating a warmer microclimate for crops के लिए होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 42 था कि elongated leaf forming a lobe shaped head, तो कौन सा हो जाएगा, ये पूछा गया था, लेट्यूस में पूछा गया था। तो कौन सा हो जाएगा इसका आंसर, लैक्टुका सेटाइवा वेराइटी रोमेन में जो होता है कैसा होता है, इलोंगेटेड लीफ होता है और लोब शेप्ड हेड होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 43 में था कि अर्का अवेज जो होता है रेसिस्टेंट किससे होता है, तो टोमेटो लीफ कर वायरस से भी होता है, फिर बैक्टीरियल विल्ट से भी होता है, ईयरली ब्लाइट से भी होता है और लेट ब्लाइट से भी होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 44 में था कि 200 ppm सोल्यूशन ऑफ नाइट्रोजन इन 20 फर्टिलाइजर डिजॉल्व होता है, तो उसमें इन 1000 मिलीलीटर ऑफ वाटर में, तो उसमें हाउ मच फर्टिलाइजर नीडेड था, तो उसमें कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। फिर 45 में था कि प्रोपगेशन ऑफ स्वीट पोटैटो क्या होता है, किससे होता है, तो वाइन कटिंग से होता है। तो अगले वीडियो में मतलब इसके आगे मैं लेके आऊँगी क्वेश्चन इस। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अगर और आगे वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए कमेंट कीजिए। थैंक यू।